एनवायरनमेंट रहती है जिससे अपने आप को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम एल्यूरिंग रैबिट होल कहते हैं। एल्यूरिंग इसलिए है बिकॉज यू गेट ट्रैप्ड इनटू इट, यू फाइंड इट वेरी इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव। तो जैसे और मैं इसको लर्निंग से रिलेट किया है मैंने, और ये एक्सप्रेशन इसलिए दिया है क्योंकि इट बिकम्स वेरी टेम्पटिंग टू फॉल इनटू दैट रैबिट होल। आपको उसमें बड़ा टेम्पटेशन होता है, आपको उसमें अच्छा लगता है उस रैबिट होल में जाके अपने आप को खोने में। तो इसको लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये एक्सप्रेशन बड़ा इंप्रेसिव लगा, अट्रैक्टिव लगा, अल्यूरिंग लगा, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। और इसको लर्निंग डिटूर्स भी कह सकते हैं या लर्निंग बैरियर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर 100 आपको किसी चीज़ को लर्न करना है और आप एंड ऑफ द डे सिर्फ 60 या 70 या 40 ही कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑब्जेक्टिव विच यू वांटेड टू अचीव। और उसका रीज़न क्या है, और सबके अपने अपने रैबिट होल्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में। जैसे इनकाउंटर किया है हमारी अपनी नॉलेज, क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने का भी मौका मिला है एज ए पार्टिसिपेंट। और मैं हमेशा, जब आप अपनी नॉलेज को इतना ज़्यादा तवज्जो इम्पोर्टेंस देने लगते हैं कि आपको लगता है कि ट्रेनर मुझे क्या सिखाएगा, और तो आप कभी कभी उसकी स्टाइल के ऊपर में यू गेट ट्रैप्ड इनटू हिज स्टाइल, कि रादर देन गेटिंग इनटू द सब्सटेंस विच ही और शी इज़ कैरिंग, या फिर आपकी अपनी नॉलेज से आप कंपेयर करने लगते हैं। तो और मैंने एक एग्जांपल दिया है अपने ब्लॉग में कि मिस्टर पीजी रघुरामन, जो मेरे वन ऑफ द एक्स बॉसेस रहे हैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उन्होंने एक कल्चर के ऊपर वर्कशॉप किया। तो एक शुरुआत ही की कि एक बॉटल में पानी उन्होंने पोर करना शुरू किया, और ग्लास से बॉटल में पानी पोर करना शुरू किया, एंड ही केप्ट ऑन पोरिंग इट टिल द टाइम इट स्टार्टेड स्पिलिंग ओवर। और बेसिकली द आइडिया वाज दैट एम्प्टी योरसेल्फ बिफोर एनी सच सेशन। तो जब आप कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो यू हैव टू एम्प्टी योरसेल्फ ऑल्सो, ताकि आप उसको नई चीज़ों को ग्रास्प कर सकें। तो वाइल योर एग्जिस्टिंग नॉलेज इज़ गुड, बट जस्ट लर्न द न्यू थिंग्स विद एन ओपन माइंड सेट। कभी कभी कुछ, और मैं तो सबसे बड़ा शिकार हूँ स्टाइल ओवर सब्सटेंस का, क्योंकि कई बार मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो देखता हूँ, तो उनकी स्टाइल यू ऐसे बोलता है, और मैं दूसरों को क्यों ब्लेम करूँ जब मैं खुद उसमें ट्रैप में आ जाता हूँ। बट नाउ दैट आई नो दैट दिस इज़ अ लर्निंग बैरियर, और सो फोकस ऑन सब्सटेंस नॉट ऑन स्टाइल। और देन आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अटेंशन स्पैन, क्योंकि अटेंशन स्पैन पे आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे फिगर्स देते हैं। और मैं जब एक मल्टीनेशनल में काम करता था तो मुझे बोला था, जब मैं मैनेजर था तो मुझे मेरे बॉसेस ने कहा कि व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग टू सीनियर मैनेजमेंट यू शुड नो दैट आफ्टर 40 सेकेंड्स दे स्विच ऑफ। तो दे आर जस्ट नॉट विद यू। तो इफ़ यू हैव टू गिव अ मैसेज, ट्राई टू गिव दैट मैसेज इन 40 सेकेंड्स। आई जस्ट फेल आउट ऑफ चेयर कि 40 सेकेंड्स में अगर मुझे मैसेज देना है, और वो आप कह रहे हैं कि आपकी टॉप मैनेजमेंट का अटेंशन स्पैन ही है। तो मैंने तो अपने बॉस को मजाक में पूछा कि डू दे डिजर्व टू बी इन मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। तो अगर 40 सेकेंड के बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो इससे इट्स नॉट डेट कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, दे जस्ट आर अटेंटिव टू वॉट योर कॉन्वर्सेशन, योर मैसेज फॉर 40 seconds. So this is just a way of saying, but you should know that how quickly you can come to your main point. Then we have like a lot of biases and preconceived notions in our own personalities. Okay, we like certain thoughts, so we tend to reject the other thoughts. So when you are actually listening to a speaker or reading a book or reading a blog, just try to understand others' point of view and keep your biases and preconceived notions aside. That will help probably. And then later on, once you have absorbed or once you have understood the other's point of view, then you can probably exchange your notes within your own heart of hearts, and then do the needful. Then you have social media, as we all know. It's a strength as well as a weakness. Depends on how you use it. Sometimes you are not listening to, you have switched on my video, but you are not actually listening to me. You are just checking your Facebook posts also. So such a wonderful points I have made in this video, but you just chose to read your Facebook post. So social media can be a deterrent, can be a distraction, as much as
it can become a strength for you. And there are ways which I have talked in the blog, which you can use to overcome those distractions. First of all, be aware of your distractions and define your own distractions. For me, there are three biggest distractions I have defined. My sofa. Once I sit on my sofa, my mom keep telling me that you just choose to not come out of your sofa. I mean, you just choose to sit on this forever. So sofa, my mobile, because once I get into the mobile social, Facebook, LinkedIn and all, then I just get distracted from everything else in life. So my sofas and my mobile, these are my two biggest distractions I have identified in my own personal life. I'm sure you would have your own personal distractions. I would be very keen to know what are your distractions. Please write in the comment box, or you can write because we're present in all the social media platforms. But YouTube is my preferred one, and also the Facebook. So please join us on all the platforms which we have. You will get the links in the description box, and please subscribe to our channel and follow, and please give me your feedback so that I can make it more effective for each one of you. Thank you so much. Bye bye.